अभी बाहर ताला लगा था, अगर ताला ना लगता तो हो सकता है उसमें जाने पर 1.5 घंटे बाद जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है 1.5 घंटे बाद तो आज कहा है डीसी साहब को इनके आर्थिक जो सहायता है माननीय मुख्यमंत्री को से 50-50 लाख रुपए इनको मिला। एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद आना, ये आपको अपना ये दिखाता है कि वे प्रशासन की बहुत बड़ी रूप से तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन शासन को देखना चाहिए कि किस पे लाइसेंस है या वो अग्निशमन अग्नि बुझाने वाले यंत्र लगे हैं या नहीं लगे हैं। बहुत बड़ी घटना है हमारे शहीदों के लिए, जिसमें हो सकता है 5-7, अभी तक तो 5 की रिपोर्ट है, उसके बाद और भी कैजुअलिटी हो सकती हैं। जो लोगों ने बताया सीरियस है, इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। और घटना का कारण कुछ कर्मचारी के मालिकों की भी रही, जैसे इन्होंने बताया अभी बाहर ताला लगा था, अगर ताला ना लगता तो हो सकता है उसमें जाने बच सकती थी। और दूसरा कारण प्रशासन का 1.5 घंटे बाद जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है 1.5 घंटे बाद आना और एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद आना, ये आपको अपना ये दिखाता है कि वे प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है। मैंने तो आज कहा है डीसी साहब को इनके आर्थिक जो सहायता है माननीय मुख्यमंत्री को से 50-50 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए। और सफीदों में जब हॉस्पिटल है तो यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर नहीं है सफीदों में तो हॉस्पिटल क्यों बना है। अगर हॉस्पिटल बना तो उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था सही होनी चाहिए। डॉक्टरों की व्यवस्था का भी कारण रहा कि इनको रोहतक भेजा गया, कानपुर भेजा गया, हिसार ले गए जो लोग ले जा सकते थे, या जींद। तो अभी डीसी साहब से बात हुई है, एम्बुलेंस यहाँ कम बताई, मैंने कह दिया भाई यहाँ सब लोगों की मांग थी कि एक एम्बुलेंस एमपी लैंड से यहाँ 1 महीने के अंदर आ जाएगी। मैंने 15 दिन कहा, लेकिन वो करे 1 महीने के अंदर हम यहाँ भेज देंगे। और एक फायर ब्रिगेड के लिए भी कहा भाई एक गाड़ी 24 घंटे शहर में रहनी चाहिए सफीदों में। मान लो हमारे पास 2 है या 3 हैं, 2 बाहर जा सकती हैं। और प्रशासन पर समय था, 20 मिनट लगती है पानीपत से यहाँ आने में एम्बुलेंस उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को 20 मिनट जिन से लगती हैं मुश्किल से, क्योंकि रोड ठीक है अब तो आ सकती थी। लेकिन क्या कमी रही, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1.5 घंटे बाद आई, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत बड़ी इसमें सारी हमारी जो माताएं बहनें जो काम करती थी, वो गरीबी की रेखा के नीचे काम करने वाली महिलाएं थी, उनके परिवार का लालन पोलन भी हुई अपनी इसी तनख्वाह से वो करते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ी घटना नहीं घट सकती। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन से भी मैंने ये मांग करी है कि तत्काल इनकी जो सहायता राशि बनती है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 50 लाख रुपए एक मृतक परिवार को मिलना चाहिए। घायलों को 5 लाख रुपए की मदद तत्काल मिलनी चाहिए, क्योंकि घायल जो अब हॉस्पिटलों में हैं उनको तो साथ के साथ पैसा देना है। तो 5 लाख की मैंने मांग की है जिला प्रशासन से, डीसी साहब से मेरी बात हुई है। और 50 लाख की जो आर्थिक सहायता है वो हरियाणा सरकार कर सकती है, जो मुख्यमंत्री का जो कोष होता है उससे वो सहायता दे सकती है। हाँ जी, घायलों के इलाज में क्या मदद? 5 लाख रुपए की मदद प्रत्येक घर। देखिए, अगर अवैध रूप से तो प्रशासन की कमी है। प्रशासन शासन को देखना चाहिए कि किस पे लाइसेंस है या वो अग्निशमन अग्नि बुझाने वाले यंत्र लगे हैं या नहीं लगे हैं, उनकी सबकी व्यवस्था देखनी चाहिए। और फिर आपके माध्यम से शहर से बाजार से दूर होनी चाहिए इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं। सांसद साहब, बड़े बड़े पटाखा व्यापारियों के नाम इसमें आए हैं, होली बीत चुकी है, अब गुलाल बनाने का क्या फ़ायदा था? क्या सीआईडी तंत्र फेल था? अब आप स्वयं समझदार हैं, मैंने कहा ना प्रशासन और सरकार का तंत्र कमज़ोर है। सरकार काम करने में असफल रही है। पूरा हरियाणा और सफेदों जैसा हमारा जो कस्बा, हमारी जो तहसील है, मंडी है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे यार ये विपक्ष के इसलिए बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आग बुझाने के यंत्र नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस है नहीं, तो काहे का तंत्र है ये? सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या पहले से सूचना नहीं थी इस बात की भाई रियासी इलाके में ये चीज़ चल रही है? वो उनका काम है, सरकार में है, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पकड़ के कार्रवाई भी हो, सरकार भी तो कुछ करे। जिसके घर से चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता। उनके परिवार को उठाने के लिए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपया ऊपर दे दे तो उनकी अच्छी बात है। लेकिन मेरी मांग है प्रत्येक मृतक के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि सरकार को देनी चाहिए। कोई भी हादसा हो जाता है उसके बाद जांचें शुरू हो जाती हैं। आप भी लोकसभा के सदस्य हैं, क्या वहाँ पर ये आवाज़ उठाएंगे कि पहले से ही जाँच हो? पहले से बिल्कुल उठाएंगे और
उधर विधानसभा में सुभाष जी ने कहा है जितने हमारे एमएलए हैं वो सारे इस आवाज़ को उठाने का काम कल से ही करेंगे। मैं माननीय हमारे जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, श्रीमान हुड्डा साहब से भी कहूँगा कि इस आवाज़ को वहाँ उठाएं। हादसे के 2 घंटे बाद भी स्थानीय प्रशासन बहुत लेट पहुंचा। चीन से डीसी साहब पहुंच गए लेकिन लोकल बॉडीज नहीं पहुंची। क्या मानते हैं, मिली भगत थी कोई व्यापारी के साथ में? भाई मैं ये बात, मुझे जानकारी नहीं है किस टाइम पहुँचे। आपने बताया, लेकिन उनकी बड़ी भारी गलती है। उनको टाइम से सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। मुझे यहाँ के प्रधान जी अपनी बस्ती के थे, वो बता रहे थे कि भाई पुलिस शायद इंस्पेक्टर एक पहुंच गया था पहले। सिटी थाना बिल्कुल कुछ ही कदम पे दूरी पे था, लेकिन वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि 1 घंटे बाद ही सिटी SHO वहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी, टाइम से पहुँच गया। नहीं, कल हमने वहाँ कवरेज की थी विधायक जी। ये जो साक्षी था ना, सबसे पहले पहुंचने वाला प्रधान जी कह रहे थे अंदर। जी, क्या कहेंगे विधायक जी? वो बता रहे थे, लेकिन नहीं पहुंचे तो उसकी भी भर्त्सना करते हैं। हम इसको विधानसभा में उठाएंगे। एमपी साहब कल से लोकसभा का सेशन है, वो हम उठाएंगे और हमें 50 लाख रुपए कम से कम है ये, कम से कम है, और ज़्यादा हो जाए तो। और हम तो ये भी मांग उठाएंगे परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। सांसद कोटे से भी कुछ राहत रहेगी सर? भाई मैं जो कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं सारी तो यहीं लगा देता। मेरे को जो राइट है भाई, हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी दे सकते हैं, और ये एम्बुलेंस की मैंने घोषणा कर दी है, वो 1 महीने में यहाँ आ जाएगी। कल जीन से खबर चली थी कि सांसद के कोटे से 30-30 लाख रुपए की 30 नहीं, सांसद में तो 30 लाख है ही नहीं भाई, ये तो किसी ने गलत चला दी। मैंने मांग करी थी कल, मांग की 50 लाख की, और यहाँ देख के तो और जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी रोटी रोजी मजदूरी से चलती थी, आटा अपनी मजदूरी से लेते थे, उन परिवारों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हमें भी कोई अगर कोई रास्ता मिलेगा तो मैं भी करूँगा इसमें। नहीं तो अपनी जो 6 से की मेरी तनख्वाह है, लाख सवा लाख रुपये महीना मिलता हम लोगों को, उसमें भी किसी गरीब के बच्चे होंगे, पढ़ाई का, फीस का या राशन का, वो देख के जो सुभाष जी को मैं बता दूंगा, 5-4 दिन में तत्काल उसकी व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।